तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का प्लान कैसे बनाया जाए विदाउट हायरिंग एनी स्ट्रैटेजी हेड। Hi guys, thank you for coming over my channel Manish DNA. If you haven't subscribed it yet, प्लीज मेक श्योर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस बनाता हूं जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग गिग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं मंथली रिटेनर में, रिमोट एजेंसी बना सकते हैं एंड ये देख सकते हैं कि आप रिमोट इंडिपेंडेंट लोकेशन पे कैसे काम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान कैसे बनाया जाए। ऑफ कोर्स 2022 में हर इंसान ये बात कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान जरूर होना चाहिए, क्योंकि 2020 और 2021 में लोगों ने देख लिया है कि ऑनलाइन के अलावा लाइफ धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऑफ कोर्स जो आपके बिजनेसेस ऑफलाइन चल रहे हैं आपको उसको ऑनलाइन भी मूव करना पड़ेगा, बट उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो होगी ना, उसके लिए कोई ना कोई प्लान तो होगा जो आपको रेडी करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का प्लान कैसे बनाया जाए विदाउट हायरिंग एनी स्ट्रैटेजी हेड। यूजली लोग स्ट्रैटेजी हेड में इतना पैसा खर्च देते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनाने वाली। बट आज की वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का प्लान कैसे बनाना है आपको अगले साल के लिए, सो दैट आपको जो नेक्स्ट ईयर हो आपको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी बहुत अच्छी सेल्स है। सो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग होती क्या। ऑफ कोर्स आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक होता है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम होता है, उसमें बहुत सारी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट होती है, ऑनलाइन माल बेचना होता है। बट अगर मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज होती है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऑफलाइन स्टोर है, आप रिटेल में काम करते हैं, आपका एक ऑफलाइन स्टोर है, आप शॉप पे जाते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं, घर पे ले आते हैं, वो होता है ऑफलाइन। सेम चीज अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए कि आप एक स्टोर बना सके ऑनलाइन, जहां पे लोग कैटेगरी वाइज देख सके कि अच्छा कौन सा प्रोडक्ट वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब के इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको जो एक वे चाहिए होता है। जैसे ऑफलाइन में यूजुअली लोग पैम्पलेट्स देते हैं, कभी कभी सुबह सुबह होता है ना, न्यूज़पेपर खोलते हैं, बहुत सारे आपको पैम्पलेट्स मिलते हैं, आज ये नया रेस्टोरेंट खुल गया है, आज यहाँ पे नया खाना बन रहा है, ये नया इवेंट हो रहा है। सेम चीज अगर मैं ये बोलूं कि वे जो है ऑनलाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है एंड उस वे को हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सिर्फ स्टोर को, फेसबुक की एड को, सोशल मीडिया को डिजिटल मार्केटिंग नहीं बोलते। अब किस वे में अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। डिजिटली वे में आप मार्केटिंग कर रहे हैं। सेल्स अलग चीज है, मार्केटिंग अलग चीज होती है, बट डिजिटली आप कैसे कर रहे हैं आज हम उसके बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज योर कस्टमर। आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका कस्टमर है। ऑफ कोर्स अगर आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इन पर्सन किसी से मिल नहीं सकते, बट आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पे वो लोग जिनको मैं अपनी सर्विस सेल कर सकता हूं या प्रोडक्ट सेल करता हूं वो बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आपकी सर्विसेज हो वो यूट्यूबर से रिलेटेड हो, आप शायद वीडियो एडिटर हो, तो ऑफ कोर्स आप यूट्यूबर्स को कोल्ड ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर अच्छा यूट्यूबर है, मैं इसको कोल्ड ईमेल कर सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स आपको वो वाली इंफॉर्मेशन यूट्यूब में मिलेगी। आपको एक अच्छा यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, आपको एक अच्छा यूट्यूबर कोरा पे नहीं मिलेगा। मिल सकता है बट चांसेस बहुत कम होंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको अपनी कुछ रिसर्च में कुछ हेल्प चाहिए हो, आपको कोई अच्छे प्रोफेसर ढूंढने हो, आपको कोई प्रोफेसर इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रोफेसर आइदर आपको ट्विटर पे मिल जाए, कोरा पे मिल जाए, लिंक्डइन पे मिल जाए, बट वो कभी अपना कोई कंटेंट ऐसा प्रोड्यूस नहीं करेगा कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। हो सकता है कि वो हो, बट चांसेस आर वेरी लेस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स, आपके प्रोस्पेक्ट्स कहाँ पे बैठते हैं। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैंने स्टार्ट किया था लिंक्डइन से। ऑफ कोर्स आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने लिंक्डइन पे कैसे प्रोस्पेक्ट्स ढूंढे। अगर आपकी ऑडियंस, आपकी मार्केट लिंक्डइन पे है, मैं लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लिंक्डइन पे नहीं बैठते, दूसरे चैनल्स पे बैठते हैं, तो मेक श्योर कीजिए आप पहले ये समझिए कि आपको किसको टारगेट करना है, क्योंकि यही मार्केटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी लोग सबसे पहला जो गलत बनाते हैं
उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको किसको टारगेट करना है। जैसे मैं आपको बड़े बड़े ब्रांड्स का बताऊं, वो कभी भी अमीर लोगों को, अगर मैं एग्जांपल दूं लुई विटो के जो बैग्स आते हैं, वो कभी भी टारगेट नहीं करेंगे रिच लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि वो तो ऑटोमेटिकली लेंगे। वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग अपने आप को रिच शो करना चाहते हैं। सो जस्ट इमेजिन, जिन लोगों को रिच शो होना होता है वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसी चीजें खरीदेंगे, ऐसी गाड़ियां खरीदेंगे जो अमीर लोग करते हैं। तो उनकी जो टारगेट ऑडियंस होगी उन कंपनीज की, रिच या अमीर लोग नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि वो लोग तो लेंगे ही लेंगे। वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जिन लोगों को अमीर देखने का शौक है, अमीर लगने का शौक है। तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छे से चूज करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको अपने गोल्स को, अपने केपीआईज को, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को डिफाइन करना पड़ेगा फर्स्ट डे से। अगर आपका गोल सिर्फ ये है कि मेरे को सिर्फ अपना कन्वर्जन बढ़ाना है, मतलब पैसे कमाने हैं, या फिर आपको ये है कि मेरे स्टोर पे एंगेजमेंट कम होती है, या फिर आपका एक ब्लॉग पेज है, आपके न्यूज़लेटर्स हैं, या उसके ओपन रेट कम होते हैं, मेरी ईमेल्स को ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, मेरी सर्विसेज को लोग नहीं ले रहे हैं, मेरे को सर्विस बेचनी है इररिस्पेक्टिव उसकी क्या कॉस्ट हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी सर्विस की प्राइसिंग का इशू हो। तो देयर लॉट ऑफ स्टफ, राइट। आपको गोल को समझना पड़ेगा कि इस साल का मेरा गोल ये है। एग्जाम्पल, लास्ट ईयर का मेरा गोल ये था कि मेरे को एक टीम बिल्ड करनी है, मेरे को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हटके, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं फ्रीलांसर और पार्ट टाइम बहुत ज्यादा लेता था, मैंने ही सोचा कि अब मेरे को इन हाउस टीम बनानी है। तो लास्ट ईयर 2021 12 महीने लग गए मेरे को टीम बिल्ड करने में, कि इन हाउस मेरे को ऐसी टीम होनी चाहिए, कल को मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आएगा तो मेरे को फ्रीलांसर पे रिलाय ना करना पड़े, मैं इन हाउस लोगों के साथ काम करके अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकूं। तो अपना आपको अपने गोल्स और केपीआईज को डे 1 से क्लियर करना पड़ेगा। सेल्स है, मार्केटिंग है, ब्रांड है, रीच है, अवेयरनेस है, लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचाना है, लोगों को अपनी सर्विसेज दिखानी है। देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, बट गोल्स और केपीआईज फर्स्ट डे से क्लियर होने चाहिए। सिर्फ पैसा ही गोल या केपीआई नहीं होता। थर्ड, डिफाइन बजट ऑफ ऑल ऑफ योर मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होता। जैसे हम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। बहुत लोग पीआर करते हैं, बहुत लोग ब्रांडिंग पे अपना पैसा खर्चते हैं। आप यूजुअली देखते होंगे ना, बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारी एड्स देती है, बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज, आजकल तो यूट्यूबर्स को भी असाइन करते हैं एंड बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स करती हैं। आपको क्या लगता है कि वो इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च देते हैं स्पॉन्सरशिप्स पे, तो उनको सारी सेल्स करोड़ों की वहीं से आती है? नहीं, उन्होंने हर एक मार्केटिंग चैनल का एक बजट डिफाइन कर रखा होता है, पैसे एलोकेट कर रखे होते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सोशल मीडिया में आपका बजट है कि आप 20,000 रुपये महीना लगा सकते हैं, आप जो पेड एड्स होती हैं उस पर 10,000 लगा सकते हैं, आप ब्रांडिंग के लिए 50,000 लगा सकते हैं, आप पीआर के लिए 1 लाख लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये देना पड़ेगा कि टोटल आपने जो बाइफिकेशन करी है, 1 लाख पीआर की, 50,000 सोशल मीडिया की या 10,000 सोशल मीडिया की, तो उससे क्या इम्पैक्ट आए हैं आपके गोल के लिए। एग्जाम्पल, आपका गोल्स था कि मेरे को इस बार अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो आपको ये देना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करें तो आपके फॉलोअर्स बढ़े। एग्जाम्पल, आप हर महीने 10,000 लगा रहे हैं लेकिन आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर चैनल से, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैं पैसे भी लगा रहा हूं, या जो एक वे था, सही वे था यूज करने का, कोलैबोरेशन हो गई, लाइव जाना हो गया, ये बहुत सारी चीजें हो गई, करने के बाद जो मेरा एंड गोल था फॉलोअर्स बढ़ाने का, वो नहीं बढ़ रहा। तो वो क्यों नहीं बढ़ रहा? देन दैट्स एन इश्यू। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि कितने चैनल पे या कौन से चैनल पे कितना मार्केटिंग का बजट लगाया जाए। फोर्थ पॉइंट, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी आप सोशल मीडिया या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसकी ट्रैकिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो। ऑफ कोर्स डिजिटल ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को आधी चीजें लगता है कि वो बहुत टेक्निकल होगा, हम नहीं कर सकते टेक्निकल। ऑफलाइन तो बहुत आसान था, हमारे पापा का फ्रेंड था सीए, हम तो उसके पास चले गए, उसने सब कुछ हमें करके दे दिया और हमने कर लिया। आज की डेट में ऐसा नहीं होता। अगर ऑनलाइन जाना है, डिजिटल आपको होना है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नंबर्स की, स्टैट्स की, डेटा की समझनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ आएगा क्या मेरा अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जो आपका गोल था कि यस एग्जाम्पल मेरे को इंस्टाग्राम से 10,000 फॉलोअर्स चाहिए साल के एंड तक, तो आपको हर रोज, हर हफ्ते या हर महीने में जाके चेक करना पड़ेगा कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ट्रैकिंग सही हो रही है,
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन स्टोर्स आपको ट्रैक पिक्सेल्स लगा के या जावास्क्रिप्ट लगा के या बहुत सारी टेक्निकल चीजें वो करके देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप मेक श्योर कीजिए, आप किसी के साथ भी काम कीजिए, आप उनको ये चीज क्लियर कर दीजिए कि मेरे को एक सिंपल डैशबोर्ड या एक सिंपल रिपोर्ट जरूर चाहिए मंथ के एंड में कि मेरे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, एग्जाम्पल आपको बोलता सेल कितनी हुई या एंगेजमेंट कितनी हुई, उन सबके बेसिक मैट्रिक्स मेरे को मिल जाए। उसके लिए ऑफकोर्स उनको डेटा बड़ा एक्यूरेट चाहिए होगा, क्योंकि डेटा एक्यूरेसी के लिए थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी। अगर आपके पास नहीं होगी तो ऑफकोर्स आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि मैं कौन सा रिसोर्स हायर कर सकता हूँ। बट मेक श्योर कीजिए मार्केटिंग प्लान में ये पॉइंट जरूर डालिए कि डेटा को एक्यूरेसी या ट्रैकिंग मैं कैसे कर सकता हूँ। 5th पॉइंट, कंसिस्टेंट रहिए अपने सारे ब्रांड मैसेजिंग में। अगर आप एक ब्रांड बना रहे हैं और अगर आपका मैसेज है कि आप एग्जाम्पल सारे कोचेस को हेल्प करते हो ज़्यादा कन्वर्जन लेने में, आप सारे हाउसवाइफ्स को हेल्प करते हो कि वो एक साइड हसल कैसे बना सके अपना घर संभालते हुए, या आपका एक गोल है कि आप टीचर्स को हेल्प करते हो कि वो कैसे अच्छे से ट्यूशंस दे रखे या फिर वो ऑनलाइन कोचिंग कैसे दे सके, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, जिसके थ्रू आप जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस करोगे अपने ब्रांड से रिलेटेड, वो मैसेजिंग सब तक क्लियर हो। एग्जाम्पल, मेरा मैसेज ये क्लियर है कि मैं जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस करता हूं उसके 2 गोल्स हैं। एक, मैं लोगों को हेल्प करता हूं कि लोग अपनी साइड हसल कैसे स्टार्ट कर सके, पहली जॉब कैसे ले सके, या फिर वो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ग्रो कैसे हो सके। जैसे मैंने अपने 2 गोल्स को डिफाइन कर रखा है एंड वो सारे जितने मैं ब्रांड कोलैबोरेशन करता हूँ या ब्रांड की मैसेजिंग जाती है, कंटेंट जाता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए वो उसके आसपास रहता है। जैसे मैं लोगों को हेल्प करता हूँ कि वो लोग अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सके विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहां पे मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियोस डाली हैं इसके बारे में, एंड शॉर्ट कंटेंट भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में, जहां पे मैं सेम इन्फॉर्मेशन देता हूँ समराइज वे में। एंड सेकंड, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ जॉब चेंज करने में या जॉब लगवाने में। मैं कोई रिक्रूटर नहीं हूँ, बट मैं उनको हेल्प करता हूँ कि ऐसे कौन से वे हैं जिसके थ्रू वो जॉब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आज की वे में आपको इन पर्सन होके ही जाना पड़े, आपको हाथ में रिज्यूमे लेके जाना पड़े। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू आप समझ सके, ऑटोमेटिकली आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सके, आप नेटवर्क कर सके। तो 2 गोल्स मेरे बिल्कुल क्लियर है, आपको ये गोल्स क्लियर करने पड़ेंगे सो दैट आपकी ब्रांड मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर रहे। 6th, सारे चैनल्स की स्ट्रैटेजी डिफाइन होनी चाहिए डे 1 से। ऑफ कोर्स आपने एक मार्केटिंग प्लान तो बना लिया कि जिसमें आपने 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डिस्कस किया। एग्जांपल, आप लिंक्डइन पे फोकस करने वाले हो, ट्विटर पे फोकस करने वाले हो, टिकटॉक पे फोकस करने वाले हो, इंस्टाग्राम पे फोकस करने वाले हो, व्हाटएवर जो प्लेटफॉर्म्स आपने सोचे हैं उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, आपको किस किस चीज की नॉलेज है, आपको किस किस चीजों की नॉलेज नहीं है, जिसके लिए आपको या तो फ्रीलांसर हायर करना पड़ेगा या इन हाउस वाला कोई बंदा हायर करना पड़ेगा, उसका कितना बजट होगा। तो आपको हर चीज की स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी। एंड यूजुअली मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ, स्ट्रैटेजी आप ईयर के इनिशियल स्टेजेस पे बना लीजिए, मतलब स्टार्टिंग के शुरुआत में बना लीजिए। अगर आप मिड में बनाएंगे देन ऑटोमेटिकली इट बिकम वेरी डिफिकल्ट कि कॉस्ट को मेंटेन करना साल के एंड में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस चाहिए प्रॉफिटेबल। सो मेक श्योर कीजिए कि सारे चैनल्स की स्ट्रैटेजी आपकी डे 1 से रेडी हो। स्टेप 7, ऑफ कोर्स अब आपके हिसाब से आपने ये सोच लिया कि आपकी टारगेट ऑडियंस एग्जांपल लिंक्डइन पे बैठती है, इंस्टाग्राम पे बैठती है, शॉपिफाई पे बैठती है या किसी और पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बैठती है। आपने कंटेंट भी प्रोड्यूस कर दिया, आपने स्ट्रैटेजी बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया 15 दिन लगा के, महीना लगा के, बट जब आपने काम स्टार्ट किया तो चैनल फेल हो गया। पॉसिबल हो सकता है ना। एग्जाम्पल, आपने कोई नया रेस्टोरेंट खोलते हो, आपने सोचा कि अच्छा मैं कॉन्टिनेंटल स्टार्ट करता हूँ, मैं इंडियन स्टार्ट करता हूँ या मैं अमेरिकन स्टार्ट करता हूँ, बट लोग नहीं आते, एंड अगर लोग आते हैं तो प्रेफर करेंगे शायद कोई दूसरा कुजीन। तो आपको टेस्टिंग जरूर करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बजट ना एलोकेट कीजिए, बट बजट टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी एलोकेट कीजिए। एग्जाम्पल, आपने एक बजट बनाया इस महीने का कि मैं अगले 3 महीनों के लिए 10,000 रुपए या 50,000 रुपए खर्चने वाला हूँ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। उन 50,000 में से 10,000 टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी एड काम करेगी, आपको नहीं पता कौन सा ब्रांड मैसेजिंग आपके लिए काम करेगा, आपको नहीं पता कौन सी वीडियो एडिटिंग आपके लिए काम करेगी। देयर लॉट ऑफ स्टफ।
तो आपको टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी थोड़ा बजट एलोकेट करना पड़ेगा, एंड वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल, आपको जैसे जैसे आपका टाइम ग्रेजुअली बढ़ेगा, आप जैसे जैसे बिजनेस में और इनटू होने स्टार्ट होगे, ऑफ कोर्स बिजनेस के नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे। आपको ऐसा नहीं करना कि आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने जो प्लान बनाया था डिजिटल मार्केटिंग का डे 1 में, आप उसके साथ रिजिड हो जाए। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी 3 महीने बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, या फिर आप जो पेमेंट गेटवे यूज करते थे उसकी पॉलिसी चेंज हो जाए, या फिर जो आप बैंक यूज करते थे वो बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अब आपको बैंक की पूरी जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स बनाई थी, या फिर आपने जितनी भी एलोकेशन की थी या जितनी लिंक्स किए थे उस बैंक को दूसरे अपने अकाउंट के साथ, मे बी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी सारी स्ट्रैटेजीज में, क्योंकि जैसे जैसे आप फ्लेक्सिबल होंगे वैसे वैसे टाइम के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे वाले केस में रिसेंटली अक्टूबर में एक आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी पेमेंट गेटवेज को लेके। अब नई गाइडलाइंस आ गई हैं जहां पे आपको टोकन इन्वॉल्व करना पड़ता है, आप डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं डाल सकते रेकरिंग फॉर्मेट के लिए। ऑफ कोर्स इनिशियली मेरे को बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जहां पे मेरा क्रेडिट कार्ड यूज होता था फॉर रेकरिंग पेमेंट्स। सेम चीज आपके साथ भी होगा। सो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, अब रिजिड नहीं हो सकते, बट आपको जो मैक्रो लेवल पे जो आपका ओवरऑल गोल था वो सेम रहना चाहिए। गोल डिफाइन एक बार होता है, बट गोल की जो पाथ्स होंगे, जो रूल्स होंगे, जो स्ट्रैटेजीज होंगी, वो थोड़ा बहुत चेंज जरूर हो सकती है, लेकिन आपको रिजिड नहीं रहना अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आपको समझ आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाना कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि हर चीज डिजिटल होते जा रही है, सारे बिजनेसेस डिजिटल होते जा रहे हैं, बट कहीं भी ऐसा ब्लूप्रिंट रेडी नहीं था जो मैंने आज आपको दिया। सो मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और औरों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे आपको नीड है डिजिटल मार्केटिंग प्लान की, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस, शायद आपके फ्रेंड्स होंगे, बिलव्ड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता कि कैसे हम अपना एक प्लान बना सकते हैं। आज की वीडियो उनके लिए एक बाइबल की तरह काम करेगी, आज की वीडियो उनके लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम कीजिए। सो मेक श्योर इस वीडियो को औरों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।